दोस्तों, जब भगवान ने स्त्री और पुरुष को बनाया था तो दोनों को बराबर क्षमता प्रदान की थी, एक दूसरे का पूरक बनाया था। जहां स्त्री को अपने अंदर पुरुष पैदा करने की क्षमता दी थी, धारण करने की क्षमता दी थी, वहीं पुरुष की मांसपेशियों में ताकत दी थी ताकि वो जमीनों पर मेहनत कर सके, अन्न उगा सके, अपना पेट भर सके, स्त्री का पेट भर सके और आने वाली नस्लों का पेट भर सके। लेकिन इस मांसपेशी की ताकत ने उसे ज़मीनों पर तो काम करने में कामयाब बना ही, साथ ही उसने जिस तरह से ज़मीनों का मालिक बनाया, उसने स्त्री का भी मालिक बन बैठने की ठान ली। उसने स्त्री को भी अपनी दासी बना लिया और वो जो मानसिकता थी पौराणिक काल से आज तक चली आ रही है, वो स्त्री को अपनी दासी ही समझता है। और ये जो देखने को मिल रहा है मणिपुर में, वो वही मानसिकता है। जब स्त्री के शरीर को जिस तरह से नोचा खसोटा गया, वो वही पुरुष मानसिकता थी। सरेआम उसको कपड़े निकाल कर परेड करवाई और बड़ी संख्या में भीड़ ने, किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से पुरुष महिला को लेकर सोचता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो दोस्तों ये है कि वहाँ पर दिख रही भले ही दो महिला थी जो पीड़ित थी, कुछ और महिला भी थी। मतई समुदाय की कुछ महिलाएं थी, हालांकि वो वीडियो में नहीं थी, लेकिन मैं आपके सामने जो कुछ खुलासे कर रहा हूं उसे सुनकर आप दंग भी रह जाएंगे। दरअसल ये कुकी और मतई समुदाय में आरक्षण को लेकर तो विवाद है ही, एसटी के दर्जे को लेकर विवाद तो है ही, लेकिन इस विवाद में सिर्फ इतना ही नहीं है, पर्दे के पीछे बड़ी संख्या में मतई समुदाय का एक महिलाओं का संगठन है, वो काम कर रहा है। मीरा पेल्विस 1977 में इस जो महिला संगठन का गठन किया गया था, कई चीज़ों को लेकर ये काम कर रहा था। हालांकि ये राजनीतिक रूप से किसी पार्टी के प्रति झुकाव नहीं रखता, लेकिन अपने समाज को लेकर और उनके मुद्दों को लेकर ये काफ़ी एक्टिव है। 1980 में भी इसने मशाल जुलूस निकाला था और पुलिस थाने से एक व्यक्ति को छुटा दिया था। और अभी भी इम्फाल घाटी में जब 1 दर्जन के करीब आतंकवादियों को फोर्स पकड़ कर ले जा रही थी, जो आतंकवादी KYKL से जुड़े हुए थे, तो करीब 1200 करीब महिलाएं उनके रास्ते में आ गई और उनको रास्ता नहीं दिया, और वो 1 दर्जन से करीब जो आतंकवादी थे KYKL के, उनको छुड़ा लिया। ये प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है जिन पर आरोप है कि जिन्होंने बल्कि 2015 में जो डोगरा रेजिमेंट के ऊपर हमला किया था, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। तो ये महिला भी लगातार जो पता चल रहा है कि मतई समुदाय के जो उग्रपंथी लोग हैं, उनको कहाँ अटैक करना है, कौन से गांव पर अटैक करना है, उनको लीड कर रही। और साथ ही ये वो भी ध्यान रख रही है कि मतई बदनाम ना हो, मतई समुदाय बदनाम ना हो। और एक बात और जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है, वो दोस्तों ये कि आपने देखा कि ये 4 मई का वीडियो था, लेकिन 75 दिन तक ये बाहर नहीं आया। 19 जुलाई को ये बाहर आया। आप समझ सकते हैं आज के युग में 75 दिन तक कोई इस तरह का वीडियो क्यों बाहर नहीं आया। तो इसके पीछे भी गहरे राज थे जो सामने आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक तो वजह यही थी कि इंटरनेट बंद था, इसकी वजह से। और ये बात विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि इंटरनेट की वजह से सामने नहीं आया। हालांकि सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि नहीं, इसको जानबूझकर रोका गया था। संसद सत्र से एक दिन पहले 19 जुलाई को इसलिए लाया गया ताकि सरकार को बदनाम किया जाए। लेकिन ये सच है, इसके पीछे भी सच्चाई है। दरअसल दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मीरा पेल्विस ग्रुप नहीं चाहता था कि ये वीडियो वायरल हो, और इसने सख्त हिदायत दे रखी थी मतई समुदाय के पुरुषों को भी कि इस वीडियो को शेयर ना करें। लेकिन ये वीडियो कई सीनियर नेताओं के पास पहुंच गया, मतई समुदाय के जो बड़े नेताओं थे उनके पास ये पहुंच गया। और कुछ दिन पहले ही ये जो मतई समुदाय के जो सीनियर नेता थे, इन्होंने कुकी समुदाय के कई लोगों को ये मैसेज सेंड कर दिया। यानी मतई वालों ने कुकी के साथ ये शेयर कर दिया और कुकी वालों ने इसको वायरल कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी एक राजनीति है। वीरेंद्र जो मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर बीजेपी के अंदर ही जो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है। वो चाहती है कि वीरेंद्र वहाँ से हटे। हालांकि वीरेंद्र के पीछे बीजेपी आला कमान है, इसलिए वीरेंद्र अभी डटे हुए हैं। हालांकि उन्होंने
इस्तीफा देने की कोशिश की थी या नाटक किया था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे वो इस्तीफा दे रहे थे तो फिर उनको कुछ समर्थकों ने रोक लिया। लेकिन समझा यही जाता था कि बीजेपी आला कमान का जो वृद्धास्त है उनके ऊपर, इसलिए वो अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनकी पार्टी के अंदर उनके विरोधी है और वो ये मानते थे कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो ये मिसाइल की तरह काम करेगा और नेस्ता नबूद कर देगा। और इस वीडियो ने काम भी किया, पूरे देश में हंगामा मच गया। हर कोई ये देखकर हंस पड़ता है कि कैसे भारत में इस तरह से सरेआम महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा था। सरेआम, जिसने भी वो वीडियो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम किस समय में जी रहे हैं, किस सभ्यता में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष सबने इस पर आलोचना की, हंगामा मचा हुआ। तो ये मामला इस तरह से आया कि मैतेई समुदाय के तमाम लोगों ने कोशिश की कि ये वायरल ना हो, लेकिन मैतेई समुदाय के सीनियर नेताओं ने इसको कुकी समुदाय के साथ शेयर किया और फिर ये 19 जुलाई को वायरल हो गया। और फिर इसके बाद जो देखा कि आपने हंगामा मच गया। लेकिन सबसे शर्मनाक स्थिति दोस्तों ये है कि महिलाओं की बेइज्जती में कुछ महिलाओं का भी हाथ है। अब देखना ही होगा कि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कहाँ तक करती है, क्योंकि कुछ ही लोग पकड़े गए। उस दिन 2 महिलाओं को बेइज्जत जरूर किया गया, लेकिन उस दिन और भी बड़ा कांड हुआ। 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप भी हुआ और उनका मर्डर भी कर दिया गया। आप समझ सकते हैं, हजारों की संख्याओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये मामला अब तक क्यों नहीं दर्ज हुआ, इस पर भी सवाल है। 4 मई की ये घटना थी और अब ये मामला दर्ज किया जा रहा है। तो वीरेंद्र का कहना है जो सीएम की, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर यह आया तो उसके 24 घंटे के बीच में ही हमने ये मामला दर्ज कर दिया। पहले हमें इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि पुलिस फोर्स के ऊपर काफ़ी दबाव था, बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज थी, महिलाओं के खिलाफ भी जो उत्पीड़न के मामले थे वो भी थे, लूटपाट भी थे, आगजनी भी थी, कई मामले थे। दोस्तों ये जो गांव है बीफेनोम नाम का गांव है, छोटा सा गांव है, 40 परिवार यहाँ रहते हैं। यहाँ के 65 साल के मुखिया ने 18 मई को ही पुलिस में ये कंप्लेंट दी थी कि इस तरह की घटना हुई है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, हिल जर्नल्स के नाम से एक वहाँ का स्थानीय पोर्टल है, उस पर भी 4 जून को इसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 3 महीने से चल रही आगजनी, गरीब लोगों के घर फूंकना, एक दूसरे की जान लेना, 160 से ज़्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं, कब बंद होगा? सवाल पुलिस से भी है, सरकार से भी है और समाज से भी है कि ये जो 3 महीनों से मणिपुर चल रहा है वो कब बंद होगा? ये आगजनी कब खत्म होगी? ये घरों का जलना कब खत्म होगा? आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ ये मामला कब थमेगा? एक दूसरे के खून के प्यासे लोग कब एक दूसरे के गले लगाएंगे? दोस्तों इस सभ्य समाज में इस तरह की ज्यादती, इस तरह का अपराध बिल्कुल जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तमाम मुद्दे बैठकर हल हो सकते हैं, तमाम चीज़ें एक दूसरे से बात करके हल की जा सकती है, तब एक दूसरे का खून बहाना कहाँ तक जायज़ है? आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।